निसार साहब भी वही बात कह रहे थे। मैं निसार साहब से पूछ लेती हूँ। अभी अरविंद भाटिया जी भी कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान तो उतना सशक्त इस वक्त है ही नहीं, और जो सिचुएशन चल रही है मिडिल ईस्ट में उसकी वजह से जो किल्लतें हैं वो पाकिस्तान में हम देख भी रहे, लंबी लंबी लाइनें हैं, वेतन मिल नहीं रहा है, गाड़ियों की खरीद पर रोक लगा दी गई है, तो तमाम तरह के जो रोक है वो लागू हो गई हैं। अब ऐसे में क्या पाकिस्तान तालिबान से तो निपट नहीं पा रहा है? अगर अमेरिका ने भी अटैक कर दिया फिर क्या करेगा पाकिस्तान? उसके पास तो इतनी शक्ति ही नहीं है। देखिए, पाकिस्तान फौज और आईएसआई जो प्रोजेक्ट लेता है वो अपने लोगों के बारे में नहीं सोचता है। उन लोगों का सोच है कि किस तरह जो प्रोजेक्ट लिया है सेक्रेट एजेंसियों से या अमेरिका से, उसके पीछे अपने लोगों के परवाह कभी नहीं किया है। अभी जितना प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर है, आसिम मुनीर का क्या, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ मिलकर ज्यादा पैसा लिया है। आप सोचे कि शहबाज शरीफ जो जब अच्छी तरह जानता है कि ये आसिम मुनीर अच्छा मुसलमान भी नहीं। शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के बारे में बोलता है शहीद हाफिज आसिम मुनीर। इतना चापलूसी करने का क्या जरूरत है? एक वजीर आजम, एक फौजी लीडर के लिए इतना चापलूसी करना क्या है? कि इसी वजह से आसिम मुनीर की वजह से शहबाज शरीफ को बहुत सारे पैसा मिल गया। पाकिस्तान के बड़े लीडर लोगों के पास पैसा आया, अपनी आवाम के लिए फिक्र नहीं है। और मैं समझता हूं कोई अटैक नहीं होता है पाकिस्तान के खिलाफ। आसिम मुनीर सब पर्दे के पीछे जो बातें, अभी सोचे जो पहले अटैक किया तो करीब 10 दिन पहले जो आधी रात पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर पक्तिया, बरमाल को ननगरहार में अटैक किया, अगले दिन जो जानकारी, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, अगले दिन शहबाज शरीफ गया कतर, और अफगानिस्तान से जो तालिबान की सेक्रेटरी एजेंसी के लीडर है वसीक, वो भी गया कतर। ये दोनों क्या बातचीत किए पर्दे के पे? उधर अमेरिकाई ऑफिसर भी था। ये इन लोगों के बीच क्या तय हुआ? जाहिर है कि सीक्रेट बातें प्लानिंग कर रहे। अब ये सब अमेरिका के लिए काम करता है। ये दिखावा है कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर अटैक, या ये दिखावा है, ये एक प्रोटेस्ट कर रहे ये लोग के मैं अफगानिस्तान ट्रम्प बोला कि अमेरिका और पाकिस्तान और तालिबान के बीच में मुदाखलत करता। सब लफड़ा बगराम है, सब लफड़ा बगराम है। जैसे कि ये लड़ाई जो ईरान और अमेरिका के चल रहा है, इसी वजह से बगराम बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, और सब पावर डालता है। और देखिए अभी जो आसिम मुनीर वो फिर से जहाद का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जहादी लीडर फिर वापस बुलाया इस्लामाबाद में। बहुत बड़ा खेल आसिम मुनीर शुरू किया है शहबाज शरीफ से मिलकर। बिल्कुल। और जब सेना ही सब कुछ कंट्रोल करने लगे तो वहां परिस्थिति ऐसी बन ही जाती है। पूर्णिमा नाथ, पर्दे के पीछे अमेरिका में क्या चल रहा है? जब इस तरीके के बयान आते हैं तो वहां के लोग इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, रेगुलर जो एवरेज ऑर्डिनरी पीपल है उनको कुछ जियोपॉलिटिकल के हिसाब से उनको समझ में नहीं आता। उनको प्रेसिडेंट ट्रम्प जो बोलेंगे वही बेसिकली उनका बाइबल है। ट्रम्प अभी सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं है, वो लिटरली एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। अब वो एम्पायर भी छोड़िए, वो जीसस क्राइस्ट की अब थोड़ी दिन के बाद जीसस क्राइस्ट को हटा के वो डोनाल्ड ट्रम्प को पूजा करेंगे। ये हालत हो चुकी है अमेरिका की, स्पेशली ऑन द मागा बेस, ऑन द व्हाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसिस्ट बेस में। सो ये रेगुलर लोगों को आप कुछ एनी एवरेज पर्सन को अगर आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के आप बोलेंगे, उनको कुछ भी नहीं पता। उनको इनके हिसाब से सबको आप बॉम्बिंग करो, सबको उड़ा दो, और अमेरिका इज द सुपर पावर। दैट इज द मेंटालिटी दे हैव। अब जिनको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में पता है, अब उनको अगर क्वेश्चन पूछेंगे, उनको ये नहीं समझ में आते कि पाकिस्तान का इस्तेमाल वो लोग क्यों कर रहे हैं। अगर आपको डेवलपमेंट ही चाहिए था तो आप इंडिया के साथ क्यों नहीं थे? 80 साल तक आप इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे थे सबकी, और लिटरली लोगों की अब्यूज कर रहे थे। और इंडिया के लिटरली आज कल की तो बात है, एक अमेरिका में 6 यूक्रेनियन पकड़ा गया।
एनआईए ने पकड़ा है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का फोकस हो या साउथ इंडिया का ड्राविडियन सिचुएशन हो या नॉर्थ वेस्ट का कन्वर्शन का सिचुएशन हो, उनको ये कुछ समझ में नहीं आता। सो आपकी जो क्वेश्चन है, इनको जियोपॉलिटिकली दे डोंट बिल्कुल, केयर तो अनलेस इट इज जी डोमिनेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब पाकिस्तान को यूज करके इंडिया के ऊपर दबाव बनाना है, पाकिस्तान को यूज करके अफगानिस्तान का बागराम लेना है, पाकिस्तान को यूज करके ईरान के ऊपर अटैक कराना है, पाकिस्तान और वहां पे फंस जाता है पाकिस्तान सऊदी के साथ डिफेंस पैक करके रखे हुए, लेकिन ईरान के अगेंस्ट सऊदी अभी अटैक नहीं कर रहे। तो ये जो डबल गेम खेला जा रहा है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, उनको ये समझ में नहीं आ रहा। एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन्स, एवरेज अमेरिकन्स आर द वन हु इज गोइंग टू पे द प्राइस। जो प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं, उनका कुछ होने नहीं वाला है ना, उनके फैमिलीज में कोई आंच आने वाली है। वो उन्होंने एक साल में टर्म 2 में लिटरली $3.4 बिलियन बनाई हुई है। उनके फैमिलीज, तो ट्रम्प साहब हर चीज को बिजनेस की तरह देख रहे हैं, वो हर चीज को एक बिजनेस डील के तौर पर देख रहे हैं, आप ये कहना चाह रही हैं। भाटिया साहब, चूंकि इस बयान के बाद जो तुलसी गेवार्ड का बयान आया, और ये तो साफ है कि ट्रम्प साहब की मर्जी के बगैर तो ये बयान आया नहीं होगा, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल जरूर मच गई। और पिछले कई समय से ट्रम्प साहब भी ये कह रहे थे कि भाई जो परमाणु हथियार है वो सुरक्षित हाथों में रहना चाहिए, और बार बार इस बात को वो दोहराते रहे। लेकिन इतना लंबा वक्त उन्हें आकर यहाँ पर लग गया ये कहने में कि भाई अब पाकिस्तान भी लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक थ्रेट की तरह है। राजनीतिक हलचल तो बढ़ाई ना उन्होंने। बिल्कुल, ये राजनीतिक हलचल बड़ी है, लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान का, छोड़ दें ये 3-4 महीने पहले या जो लंच डायनेमिक्स या लंच पॉलिटिक्स आपने बोली थी उसके बाद, लेकिन अगर आप देखें, अगर वॉर ऑन टेरर नहीं होती और या अफगानिस्तान में यूएसए की एंट्री नहीं होती तो पाकिस्तान की कोई रेलेवेंस थी नहीं। अब उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स अगर आ भी जाएंगे तो मेरे को लगता है कि बलूचियों के साथ उन्होंने बातचीत शुरू कर दी होगी। अगर चाइना को अपने जो गोल्ड माइंस में जो उसका इन्वेस्टमेंट है या उसके जो उसने जो सीपेक में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, उसके लिए उसने पश्तून से, गिलगिट बाल्टिस्तान में अफगानियों से और बलूचिस्तान से बातचीत कर दी होगी, क्योंकि राइटिंग ऑन दी वॉल बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान इस स्टेट में पूरी विश्व में किसी के काम का नहीं है। और आप ये देखें कि 118 रुपए डॉलर एक बैरल हो गया है, ये $70 से नीचे था 20 दिन पहले। तो ये क्या पाकिस्तान उस आर्थिक स्टेट में है कि वो अपने आप को इस टाइम में सरवाइव कर सके? नहीं, उसको चाहिए पैसे। और मैं तो ये कहता हूं, ये कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आपने रिपोर्ट में दिखाई थी, वो बोल रहे 1 लाख सैनिक तैयार हो रहे हैं, 6.5 लाख तो उनके पास टोटल सैनिक है। वो सैनिक खुशी मना रहे होंगे कि मैं कोई अफगान बॉर्डर पे नहीं हूं, या मैं बलूचिस्तान में डिप्लॉयड नहीं हूं, या मैं केपीके में डिप्लॉयड नहीं हूं, मैं तो यहां ज्यादा मरने की मेरे को आशंका है, ना कि सऊदी अरेबिया में जाके और वहां जाके कुछ बेचारा 10 पैसे और एक्स्ट्रा कमा भी लेगा। तो इसलिए ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ, क्या वो आप सोच सकते हैं कि 1 लाख की फौज, जो ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ योर फौज, आप तैयार हो जाए किसी और देश में भेजने के लिए? तो ये सब अभी म्यूटनी जो होने वाली है, ये सब भगौड़े होने वाले हैं, क्योंकि तनख्वाह नहीं मिल रही, ना कोई हथियार या असला खरीदने के लिए पैसे हैं उनके पास, तो कैसे ये सरवाइव करेंगे? इस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हलचल जरूर हुई है वर्ल्ड में कि ये पाकिस्तान का नाम कैसे आ गया, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म देखें तो ये होना ही था। तो ये कोई, इसमें मेरे को कोई सरप्राइज नहीं लगता। निसार साहब, अफगानिस्तान में लोग इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि भाई ये तो सबको पता है, और अभी यही बात पूर्णिमा नाथ भी कह रही थी कि भाई ट्रंप साहब हर चीज को बिजनेस डील की तरह लेते हैं, उन्हें जहां पर फायदा दिखता है तो वो दोस्ती बढ़ाने में हिचकाते नहीं है, और वही स्थिति पाकिस्तान की भी है। देखिए, अफगानिस्तान में 2 नजरिया है। एक जो मीडिया तालिबान के लिए बहुत बात करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान लोग का विश्वास या भावनाओं के साथ खेलना, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ 50 साल से ज्यादा जुल्म किया, इसी जुल्म की वजह से, और ये लड़ाई जो शुरू किया, ये लड़ाई और ये जुल्म पाकिस्तान, ये इससे अफगानिस्तान भावनाओं के साथ खेले और इससे फायदा उठाने में है तालिबान। और आम अफगानिस्तान लोग
पाकिस्तान के ऊपर भी विश्वास नहीं करता है, तालिबान से भी विश्वास नहीं करता है। क्यों? बिल्कुल। पाकिस्तान अमेरिका के लिए काम करता था, काम करता है, और जो पाकिस्तान की फितरत यही है कि सिटीजनशिप के लिए काम करो, और ये प्रोजेक्ट और अब सर पाकिस्तान की फितरत पर अमेरिका भी इस वक्त भरोसा नहीं कर पा रहा है, और इस वक्त अब अमेरिका को भी लग रहा है कि पाकिस्तान पे आगे हम भरोसा नहीं कर सकते। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।